हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2D पैकिंग को कवर अप कर लिया था कि आखिरकार 2D पैकिंग क्या होती है, 2D पैकिंग में कौन कौन सी एटम की अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है एंड किस तरीके से वहां पर हम उनकी पैकिंग एफिशिएंसी को या फिर पैकिंग फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं, क्या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और किस तरीके से हम उनके अंदर वॉइड्स का पता लगा सकते हैं, कौन कौन से वॉइड्स प्रेजेंट है। राइट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3D पैकिंग को लेके कि आखिरकार एटम्स को अगर हम 3 डायमेंशनली अरेंज करने लग जाएं तो कौन कौन सी पैकिंग बन सकती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं 3D पैकिंग की तो 2D पैकिंग से ही हम क्या बना सकते हैं, 3D पैकिंग बना सकते हैं। राइट, तो देखिए हमने 2D पैकिंग के अंदर दो टाइप की पैकिंग पढ़ी थी। सबसे पहले हमारे पास थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो हमने 2 डायमेंशन में पढ़ी थी, और जो सेकंड टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है वहां से बनी थी हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये दो टाइप की पैकिंग हमें अवेलेबल थी 2D के अंदर। राइट, अगर मैं बात करूं 3D की तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अगर हम 3 डायमेंशनल बनाना चाहें तो यहां पर दो टाइप की हमारे पास पैकिंग पॉसिबल होती है। एक तो हमारे पास होती है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, 2D में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसी को 3 डायमेंशनल कन्वर्ट करेंगे तो दो टाइप की पैकिंग आएगी। सबसे पहले तो आएगी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग और सेकंड हमारे पास बनती है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज BCC। राइट, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको SCC बनानी है या BCC बनानी है तो कौन सी 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से बनाओगे या कौन सी 2 डायमेंशनल पैकिंग से बनाओगे, तो आप बनाओगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। राइट, अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तो जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसको फर्दर अल्टर करके या फिर इसको जो है 3 डायमेंशनली जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां से हमारे पास दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल होगी। एक तो है हमारे पास FCC और दूसरी हमारे पास है HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये दो टाइप की पैकिंग हमें मिल जाएगी 2 डायमेंशनल HCP से। राइट, अगर मैं बात करता हूं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की तो इसे हम AAA टाइप की पैकिंग भी कहेंगे या AAA टाइप के अरेंजमेंट भी कहेंगे क्योंकि सभी एटम एक ही जैसे लेयर में अरेंज रहते हैं। BCC में अगर हम बात करते हैं तो BCC में हमारे पास ABAB टाइप की पैकिंग रहती है। इनका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था जब हमने 2 डायमेंशनल को डिस्कस किया था कि AAA का क्या मतलब है, ABAB का क्या मतलब है। राइट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। राइट, अगर हम FCC की बात करते हैं तो FCC में हमारे पास ABC टाइप की पैकिंग होती है और HCP में हमारे पास जो है ABAB टाइप की पैकिंग होती है। तो ये टाइप्स ऑफ पैकिंग हमारे पास है जिनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो ये 4 पैकिंग लिखी है ये चारों पैकिंग 2 डायमेंशनल से ही हमारे पास हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको निकालेंगे और ये सारी की सारी चारों क्या है हमारे पास 3 डायमेंशनल पैकिंग है। आज की वीडियो में हम जो है दो 3 डायमेंशनल पैकिंग जो कवर करने वाले हैं वो है SCC एंड BCC, जो कि हमारे पास कहां से डिराइव की जाएगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से डिराइव की जाएगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास 3D पैकिंग के अंदर सबसे पहली पैकिंग दैट इज सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनानी है तो वो डिराइव की जाएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। और हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या देखा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एक 2 डायमेंशनल पैकिंग है जिसमें पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जितनी भी लेयर्स रहेंगी सभी लेयर एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे लाई करेगी। राइट, तो अगर मैं पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना दूं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखने को मिलेगी। ये पहली लेयर है, जो दूसरी लेयर है वो एग्जैक्टली पहली लेयर के नीचे ही रहेगी। ठीक है, जो दूसरी लेयर हमारे पास है वो एग्जैक्टली पहली लेयर के नीचे ही हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग आ गई, जो कि 2 डायमेंशनल पैकिंग है क्योंकि इसमें एक तो लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अगर हमें इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो 3 डायमेंशन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको हाइट भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। राइट, देखिए ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ। अभी हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दो चीज अवेलेबल है, लेंथ है और ब्रेड्थ है। ठीक है, अब अगर मुझे को 3D में कन्वर्ट करना है तो हाइट भी देनी पड़ेगी। तो हमें अगर इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमें और क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाइट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से।
तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी, 3 डायमेंशनल पैकिंग ये हमें देखने को मिल जाएगी, राइट। तो देखिए अब मेरे पास दो केसेस हैं, जो मैं सेकंड लेयर बनाना चाहूंगा, जब मैं 2D को 3D में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे एक हाइट की लेयर देनी पड़ रही है। तो जो हाइट की लेयर है, अगर मैं एग्जैक्टली जो नई लेयर बनाऊंगा वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाए इस तरीके से, तो हमारे पास इस टाइप की ही पैकिंग को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की पैकिंग को ही हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी कि मैंने जो हाइट की लेयर बनाई है वो एग्जैक्टली ऊपर बनाई है जो बेस लेयर थी उसकी, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ये एक एटम मैंने ले रखा है, ये मेरे पास एक एटम है, इस तरीके से एटम हमारे पास एक लेयर के बने हुए हैं। तो जो हाइट वाली लेयर का एटम बनाऊंगा मैं, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर बना दूं इस तरीके से। तो दोनों लेयर आपस में क्या है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हैं। तो अगर मैं पहली लेयर को, यानी कि जो ब्लैक लाइन वाली लेयर है, इसको मैं ए लेयर कहूंगा, तो जो मेरे पास रेड लाइन वाली लेयर होगी इसको हम क्या कहेंगे, ए ही तो कहेंगे ना, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या है, बेसमेंट वाली लेयर के नीचे, ठीक है। अब देखो अगर मैं तीसरी लेयर बनाना चाहूंगा तो वो एग्जैक्टली पहली और दूसरी लेयर के एग्जैक्टली ऊपर रहेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा सर्कल से दिखा देता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गई, तीसरी लेयर हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे, ए लेयर ही कहेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली पहली और दूसरी लेयर के ऊपर है। तो अगर हमें सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनानी है जो कि 3 डायमेंशनल पैकिंग है, तो वो बनती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, जिसमें हर लेयर एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर हमें देखने को मिलती है, राइट। तो अगर मैं आपको बात करूं इस लेयर के बारे में, अगर मैं बात करूं इस पैकिंग के बारे में, तो क्यूब के थ्रू अगर हम दिखाएंगे इस पैकिंग को, देखो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो आपको क्यूब ही कंसीडर करके चलना है। तो इस क्यूब में अगर मैं इस पैकिंग को दिखाने लग जाऊं तो होगा क्या, इस पैकिंग के अंदर हमारे पास 8 एटम प्रेजेंट है, जो कि एक क्यूब के 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जो मैंने यहां पे ये पैकिंग बनाई है, इसको क्यूब में हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास अगर मैं यूनिट सेल कंसीडर करूंगा तो कुछ ये इस प्रकार की यूनिट सेल आएगी। हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक स्क्वायर को कंसीडर किया था एज ए यूनिट सेल। ये एक क्यूब बना हुआ है क्योंकि 3 डायमेंशन है। एक देखो, एक हमारे पास स्क्वायर ऊपर की तरफ है, एक स्क्वायर नीचे की तरफ, और दोनों को ज्वाइन कर रखा है हमने, तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और इस क्यूब के अंदर जो ये एटम्स लाई कर रहे हैं वो कहां पे लाई कर रहे हैं, 8 कॉर्नर पे लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिल रही है, राइट। अगर मैं इसके अंदर एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूं तो ध्यान से देखो, हमारे पास अगर मैं बात करूं इस एटम को उठाकर, ये जो एटम हमारे पास है, इसको कौन कौन सा एटम टच कर रहा है, ये वाला एटम टच कर रहा है डायरेक्टली, ये वाला एटम डायरेक्टली टच कर रहा है, 3 एटम ये हो गए और चौथा एटम ये टच कर रहा है। तो 4 एटम तो इसको एक लेयर के अंदर ही टच कर रहे हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से एक एटम ये टच कर रहा है, एक एटम यहां पे टच कर रहा है, एक एटम यहां पे टच कर रहा है और एक एटम यहां पे टच कर रहा है। तो पहली लेयर के अंदर हमारे पास एक एटम को मैक्सिमम 4 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो एक लेयर तो इसके ऊपर होगी और एक लेयर इसके नीचे की तरफ होगी। तो वहां पर एक एटम तो ऊपर डायरेक्टली टच कर रहा होगा और एक एटम जो नीचे वाली लेयर का है वो इस एटम को डायरेक्टली टच कर रहा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 6 हमें देखने को मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर। तो 2 डायमेंशन के अंदर हमने देखा था पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या था, स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब देखो यूनिट सेल तो हमने क्या कंसीडर करी है, क्यूब, क्योंकि क्यूब ही बन रही है यहाँ पे, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब। हमने 2 डायमेंशन के अंदर एरिया लिया था, लेकिन 3 डायमेंशन के अंदर हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3D है। अब 3D है तो एक एटम के पास लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, राइट। सर्कल तो कंसीडर कर नहीं सकते 3D में, स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं हमने एटम को, और यूनिट सेल क्यूब ली है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो देखो एक एटम जो है उसका वॉल्यूम जो होगा हमारे पास वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये है एक एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 3 डायमेंशन है, दोबारा बताता हूं, तो स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं एटम को, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये एक एटम की है, हमें इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा कितने एटम परसेंट है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं इस यूनिट सेल के बारे में, तो हमारे पास टोटल 8 एटम परसेंट है जो कि 8 कॉर्नर पर है, और हर एक एटम कॉर्नर का 8 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड रहता है। तो टोटल हमारे पास कितने एटम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। हमने 2 डायमेंशन में देखा था कि अगर मुझे इसको कट ऑफ करना है तो ए को आर की टर्म्स में लिखना पड़ेगा मुझे। तो देखो एक्चुअली में, वैसे तो मैंने इनको थोड़ा दूर दूर दिखाया ताकि आपको डायग्राम समझ में आए, एक्चुअली में होगा क्या, जो कॉर्नर का एक कॉर्नर का एटम है वो दूसरे कॉर्नर के एटम से टच में होता है इस तरीके से। तो यानी कि ये एटम कॉर्नर का इस कॉर्नर के एटम के टच में है, ये कॉर्नर का एटम इस कॉर्नर के एटम के टच में है, ये कॉर्नर का एटम इस एटम के और इस एटम के टच में है, यानी कि सभी कॉर्नर आपस में क्या है, टच में है। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रीफ्रेम कर दूं, रीफ्रेम चलो यहीं पे कर देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा सा रीफ्रेम करूं ताकि आप एज लेंथ और आर के बीच में रिलेशन बता पाओ, तो किस तरीके से होगा वो देखो। मैंने कहा यहां पर जो एक एटम है वो इस कॉर्नर के एटम के साथ क्या है, टच में है, कुछ इस प्रकार से, समझ में आ रही है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एज लेंथ है ए, ये हमारे पास एज लेंथ है ए, और ये एक एज लेंथ कितने रेडियस के बराबर है, आर, तो ये हो गई, और आर क्या हो गई, ये हो गई। तो यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो ए है वो 2r के इक्वल है, राइट। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, ए जो है वो 2r के इक्वल है, तो मैं ए को सब्स्टिट्यूट कर दूं किससे, 2r से, तो ऊपर तो हमारे पास क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या जाएगा 2r का होल क्यूब, दैट इज 2 to the 4 to the 8r क्यूब। तो r क्यूब से तो r क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the 4 और 2 4 सा 8, और ये आ गया 2, तो π/6, ये क्या आ जाएगा π/6। ठीक है। अगर परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की है, तो ऑप्शन में कई बार π/6 भी आ जाता है, तो π/6 आपको याद रखना है। इसको जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो आ जाएगी 52.3% या 52.4%, व्हाटएवर, कुछ ऐसी ही है, राइट। तो ये आ गई हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज 52.3%, और ये थी हमारे पास पहले टाइप की 3 डायमेंशनल पैकिंग। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ठीक है। अब चलिए, ये था पहला केस जिसमें हमने अपनी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली है, राइट। अब बात करते हैं सेकंड केस की, कि हमारे पास सेकंड केस क्या पॉसिबल हो सकता है 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए। तो ये था पहला केस। मैंने कहा आपको कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 2 टाइप की पैकिंग निकलेगी, एक तो है ए टाइप की पैकिंग, और एक हमारे पास होगी ए बी टाइप की पैकिंग। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दोबारा से स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें क्या डिराइव करनी है, सेकंड पैकिंग डिराइव करनी है, जो कि 3 डायमेंशनल में रहेगी, और वो हमारे पास क्या है, बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिल गई। अब देखो फर्क क्या वहां पे आएगा, फर्क आएगा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जब हमने बनाई थी, तो जो सेकंड लेयर हमने रखी थी, यानी कि हाइट वाली लेयर जो रखी थी, वो एग्जैक्टली ऊपर रखी थी पहली लेयर के ऊपर, राइट। लेकिन सेकंड हमारे पास केस क्या बन सकता है कि जो हमें हाइट वाली लेयर रखनी है वो हम क्या करें, इन 4 एटम्स के ऊपर, यानी कि जो वॉइड हमारे पास है ना, इस वॉइड के ऊपर रख दूं इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, सेकंड केस, कि जो मेरी हाइट वाली लेयर है उसको मैंने कहां रख दिया, 4 एटम जो है पहली लेयर के उसके बीचों बीच रख दिया, ताकि मेरा वॉइड क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन सकती है, इस तरीके से हमारे पास एक नई पैकिंग बन जाएगी, जिस पैकिंग का नाम क्या है, बीसीसी।
ठीक है, क्लियर हो रही है? तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 एटम है नीचे वाली लेयर में, ठीक है। ऊपर वाली लेयर में उन 4 एटम के ऊपर क्या है, एक एटम है। अब जब मैं तीसरी लेयर रखूंगा, तो जब मैं तीसरी लेयर रखूंगा, मान लो इस वॉइड के बीच में, जो सेकंड लेयर में हमारे पास वॉइड बन रहा है, एग्जैक्टली उस वॉइड के बीच में रखूंगा, तो हमारे पास जो तीसरी लेयर आएगी वो कहां पे आएगी, पहली वाली लेयर के एग्जैक्टली ऊपर आएगी। तो यानी कि पहली लेयर को मैंने क्या कहा, ए, सेकंड लेयर को हमने कहा बी, तो तीसरी लेयर जब हम रखेंगे सेकंड लेयर के एम्प्टी स्पेस के बीच में, तो वो एग्जैक्टली पहली लेयर के नीचे ही आएगी हमारे पास, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए। फिर दोबारा से क्या आएगी, बी। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, ए बी टाइप की पैकिंग कहा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो पैकिंग जनरेट हो रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, बीसीसी। अब बीसीसी क्यों कह रहे हैं, इसको मैं आपको क्यूब के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि देखिए 3 डायमेंशनल चीजें हैं, 2D बोर्ड पे तो कैसे समझ में आएगी, राइट। इतने व्यूज आप मुझे देते नहीं हो कि मैं एक डिजिटल बोर्ड खरीद सकूं, चलिए इसको समझते हैं इसके थ्रू। हमने देखा था कि देखो 4 एटम तो हमारे पास नीचे वाली लेयर में है, तो नीचे वाली लेयर मान लो ये वाली लेयर मेरे पास क्या है, नीचे वाली लेयर, तो 4 एटम तो मेरे पास कहां पे है, नीचे वाली लेयर में है। अब इन चारों एटम के एग्जैक्टली बीच में हमारे पास क्या है, एक एटम है। देखो ये 4 एटम उठा लो, 1 2 3 और ये 4, ये 4 एटम उठा लो। इसके एकदम बीचों बीच क्या है, हमारे पास एक एटम और है। इसके बीचों बीच हमारे पास क्या है, एक एटम और है। अब जब मैं तीसरी लेयर प्लेस करूंगा, मैंने क्या कहा, तीसरी लेयर जब हम प्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली वो पहली लेयर के ऊपर आएगी। तो पहली लेयर के एग्जैक्टली अगर मैं ऊपर एक और लेयर बनाना चाहूं, तो वो कहां आएगी, इधर, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से हमारे पास है। अपने रूम को कंसीडर करो, 8 एटम को कंसीडर कर लो 8 कॉर्नर पे, और एक एटम को कंसीडर कर लो अपने रूम के एकदम सेंटर पे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कहा था, ये सभी एटम आपस में क्या कर रहे हैं, टच में है, ठीक है। ये सभी एटम आपस में क्या है, टच में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। बॉडी सेंटर में क्यों कहा, क्योंकि एक एटम इस पैकिंग में कहां पे आया हुआ है, बॉडी के सेंटर पे आया हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो देखो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है कि एक एटम को मैक्सिमम कितने एटम टच कर रहे होते हैं। मैंने कहा ये सभी एटम आपस में क्या है, टच में है। तो सेंटर वाले एटम को कंसीडर करो, सेंटर वाले एटम को, तो ये एटम जो है सेंटर वाला, नीचे के 4 कॉर्नर एटम से टच में होगा और ऊपर के 4 कॉर्नर एटम से टच में होगा। तो यानी कि बीसीसी में जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 8। क्या ये बात क्लियर है? हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 6, लेकिन बीसीसी में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, 8, राइट। तो ये था हमारे पास बीसीसी के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल, ठीक है, जो नीचे आता है। तो यूनिट सेल तो हमारे पास क्यूब ही है, तो हमने क्या ले लिया, ए क्यूब, और स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम। तो एक एटम का हमारे पास जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम, जितने भी एटम है, क्योंकि ये 4/3 पाई आर क्यूब तो एक एटम की वॉल्यूम है। अब देखो हमने कहा था कि 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड रहता है। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन आता है 8 कॉर्नर के एटम से। और तो ये बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है ना, ये तो एग्जैक्टली एक यूनिट सेल के बीचों बीच होगा ना, ये तो किसी दूसरी यूनिट सेल के बीच में शेयर हो ही नहीं सकता है। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा यहां से, तो टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2। तो यानी कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने कंसीडर करेंगे, 2। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास, ए क्यूब और आर के बीच में रिलेशन बनाना है, ए और आर के बीच में। देखो यहां पर हमारे पास क्योंकि कॉर्नर एटम जो है बॉडी सेंटर के ऊपर जो एटम है इसके साथ टच में है, तो कॉर्नर एटम अब आपस में टच नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, देखो बॉडी के सेंटर पे, बॉडी का सेंटर एटम ये वाला है, एक कॉर्नर इधर है मान लो, अब एक कॉर्नर इधर है, ये क्योंकि इसके साथ टच में आ रहे हैं ना, तो कॉर्नर के एटम आपस में टच में नहीं आ पाएंगे। तो लेकिन कॉर्नर के एटम जो है वो इस बॉडी सेंटर के एटम के साथ क्या है, टच में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो ए और आर कंसीडर करेंगे वो कैसे करेंगे, ये वाली हम ए और आर कंसीडर करेंगे, ये निकालेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो हमारे पास अगर ये मैं डिस्टेंस निकालता हूं कुछ इस प्रकार से,
ये है हमारे पास, ये है और एक ये लेनी है। तो ये तो ए हो गई, दिख रही है, ये तो हमारे पास क्या हो गई ए, एज लेंथ है ए। अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूंगा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी हमारे पास, ये ए है, ये ए है, तो ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज अगर है तो कितनी आ जाएगी a√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी a√2। ये a है, ये a√2 हमने निकाल ली, अब ये निकालनी है हमें, तो देखो ये एक हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट है, तो हाइट हम जब निकालेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी